दोस्तों, भारत के अंदर एक पाकिस्तानी लड़की, एक बच्ची, टीन, शी वाज टीन, उसको एक 19 साल, 18-19 साल की लड़की है, जिसका नाम आयशा रहमान था। उसको एक नई ज़िंदगी मिली है, बिकॉज़ इंडियन डॉक्टर्स ने चेन्नई के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी की है। उनका एक एमजीएम हेल्थ केयर है चेन्नई के अंदर। बहुत बड़ी बात है। ये बहुत ही बड़ी बात है। कहा जाता है कि ये जो ट्रस्ट था, इसने तकरीबन कोई 35 लाख रुपए का ये प्रोसीजर था। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो दिया गया है। ये पाकिस्तानी लड़की जो है, अगर इसको ये दिल ना दिया जाता, तो ऑब्वियसली शी वुड नॉट हैव सर्वाइव्ड। ठीक है जी। कहा जा रहा है कि 2014 में उसने इंडिया विजिट किया, जहाँ पे उसका ये सारा प्रोसेस हुआ। उस वक़्त जो डिवाइस थी वो इनइफेक्टिव हो गई। तो डॉक्टर्स ने हार्ट जो है वो ट्रांसप्लांट उसको रिकमेंड किया। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं एक बात बताऊँ कि अदर दैन दैट, इसमें मैं देख रहा था कि कुछ डॉक्टर्स की टीम भी है, जिसने पूरे के पूरे उन्होंने ये सारा किया। और कहा जा रहा है कि जब उसको ये हार्ट दिया गया, तो उस वक़्त कोई और कंटेंडर नहीं था। अगर कोई और लोकल होता, तो शायद उसको ये पहले देना पड़ता, लेकिन इत्तेफ़ाक ऐसा है। ज़ाहिर-सी बात है, रूल्स होते हैं अदारों के, मुल्कों के, कि जिसे वो कहते हैं ना, ये 5 साल कहा जा रहा है कि उसने वेट किया, अपने बीमार दिल के साथ उसने वेट किया। और अभी ये इसी साल जो है उसको ये दिया गया है, जो पाकिस्तान से गई। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देख रहा हूँ कि जो इंडिया की जो मेडिकल टूरिज़्म इंडस्ट्री है, ये बहुत ज़्यादा बड़ी होती जा रही है। तकरीबन $9 बिलियन की इंडस्ट्री है ये, मेडिकल टूरिज़्म, ठीक है जी। जिसे ट्रैवल हेल्थ केयर भी कहते हैं। ये बहुत बड़ा सेक्टर है इंडिया के अंदर जो ग्रो कर रहा है। ठीक है जी। और कहा जा रहा है कि तकरीबन 2 मिलियन पेशेंट्स हैं। 2 मिलियन, 20 लाख पेशेंट्स इंडिया में हर साल इस मकसद के लिए आते हैं। तकरीबन दुनिया के 78 ममालिक से, जो मेडिकल सर्विसेज़ के लिए आते हैं और बहुत सारी चीज़ों के लिए। ठीक है जी। और तकरीबन ये ओवरऑल इंडस्ट्री जो है वो तकरीबन $9 बिलियन की है। अ, ये सुनने में ये आ रहा है कि तकरीबन ये 2026 तक ये 13 बिलियन डॉलर की होगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस पे कोई काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए हैं। पाकिस्तानियों का तो ये मसला होता है कि इनको बहुत सारों को तो जो वीज़ाज़ मिलते हैं, वो मिलते ही आजकल मेडिकल टूरिज़्म पे हैं, ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे मिलते हैं, या फिर जो है वो ये स्पिरिचुअल साइट्स पे विज़िट करने के लिए मिलते हैं। लार्जली तो वीज़ा वगैरह बंद हुए हैं और कोई आ नहीं सकता, जा नहीं सकता। हालाँकि ये तो वीज़ेज़ तो खुला होना चाहिए। वीज़ाज़ तो हमेशा खुले रहने चाहिए। लेकिन शायद पता नहीं हुकूमतों की पॉलिसीज़ ऐसी हैं, हुकूमतें ये महसूस करती हैं कि शायद ऐसे करने से वो ज़्यादा मज़बूत हो जाएँगी। ये भारत की हुकूमत और पाकिस्तान की हुकूमत, भारत तो एक वो ज़ाहिर बात है, वो कहते हैं जी हमारे ग्रीवेंसेस हैं। हमें जो है वो, आप जो है वो कश्मीर में ये किया, वो किया। मैं समझता हूँ पाकिस्तान को ही एक इनिशियल स्टेप ले लेना चाहिए और वहाँ के लोगों को इनकरेज करना चाहिए, वो पाकिस्तान आएँ, आके देखें पाकिस्तान। मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी डेवलपमेंट इस सेंस में है कि देखें, इंडिया और पाकिस्तान को ऐसी खबरें चाहिए, मेरी ज़ाती राय के अंदर तो। हम सारा टाइम पॉलिटिक्स तो डिस्कस करते रहते हैं, नेशनल सिक्योरिटी भी डिस्कस करते रहते हैं। भारत ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया, अमेरिका ये कर रहा है। लेकिन असल चीज़ ये चीज़ है, ह्यूमैनिटी, इंसानियत। और ये जो चेन्नई का हॉस्पिटल है, डेफ़िनेटली इन्होंने बड़ी पाकिस्तानी बेटी की जान बचा के, डॉक्टर साहब जो हैं उन्होंने बड़ा काम किया। ऑब्वियसली हैट्स ऑफ टू हिम। हमारी तमाम जो है ना दुआएँ उनके साथ हैं, मोहब्बतें उनके साथ हैं, और हम ये चाहते हैं कि ये जो ट्रस्ट है ये तरक्की करे। और ऐसे ही कई लोग तो कहेंगे कि नहीं, नहीं ये भी नहीं होना चाहिए, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है पाकिस्तान से। पाकिस्तानी कहते हैं भारत से कोई ताल्लुक नहीं है। इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी वजह ये है कि देखिए, इंडिया तकरीबन 1.5 अरब आबादी का मुल्क है। एंड दुनिया में आप वो क्या कहते हैं, यू कैन नॉट चेंज योर नेबर्स। आप अपने नेबर्स चेंज नहीं कर सकते, ठीक है?